आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या आ रहे हैं ब्रांड्स को लेकर? अब चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि चॉइसेस अवेलेबल हैं, सब्स्टिट्यूट फीचर्स अवेलेबल हैं, मोर नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल हैं, कॉम्पिटिटिव प्राइस अवेलेबल है और सबसे बड़ी बात यह है कि अब कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है सर। आप मार्केट में जाइए, हर जगह आपको कस्टमर्स मिलेंगे। कम्युनिकेशन में, आईटी सेक्टर में, किसी भी लेवल में आप जाएंगे, आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए सर, आपके पास रेडी फीचर्स होने चाहिए, आपके पास प्रोडक्ट इंस्टेंटली अवेलेबल होना चाहिए आज की डेट में। क्योंकि देखिए, तो सर क्या सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, अगर वहाँ भी कुछ लैक होता है तो भी एक चैलेंज क्रिएट हो सकता है? हो सकता है सर। क्योंकि सर देखिए, प्रवीण सर, वेलकम एक और नए पॉडकास्ट में। थैंक यू सर अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? अच्छा लग रहा है सर आज। और तो अभी तक हमने इतने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं पॉडकास्ट में। हमने एक कंप्लीट डिस्कशन अभी तक हमने कर लिया कि अगर आप एक नया ब्रांड स्टार्ट कर रहे हैं तो कस्टमर्स कैसे लेके आएँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स से कैसे डील करें, सेल्स टीम कैसे ट्रेन करें। अब इतना तो हमारी ऑडियंस सीख ही गई है कि वो बेसिक सारा समझ गई है। अब वो आ गई है नेक्स्ट स्टेप के ऊपर कि जब ये सारे एग्जीक्यूशन उन्होंने कर लिए, तो जो उनको चैलेंजेस आ रहे हैं, तो जो उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अब उनको कैसे सॉल्व करना है। तो आज के पॉडकास्ट में कम्प्लीटली यही डिस्कस करते हैं। ज़रूर सर, मुझे बताइए मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ ऑडियंस की, प्लीज़। सबसे पहले तो सर यही समझते हैं कि आपके सामने आज के टाइम में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या आ रहे हैं ब्रांड्स को लेकर? सर, अब चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंजेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं ओके। क्योंकि लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो चॉइसेस अवेलेबल हैं, उसके सब्स्टिट्यूट फीचर्स अवेलेबल हैं, अवेलेबिलिटी अवेलेबल है, मोर नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल है, कॉम्पिटिटिव प्राइस अवेलेबल है और उनकी जो डिलीवरी है, उनकी विद इन रीच है कि आदमी कहता है 2 दिन, 4 दिन या विद इन ए वीक मैक्सिमम वो है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोकल मार्केट के साथ-साथ इंटरनेशनल मार्केट की भी साइट्स ऐसी हैं, जहाँ से आप एज़ ए कस्टमर अपने आप को रजिस्टर करके डायरेक्ट परचेज़ करके आप प्रोडक्ट को मँगा सकते हैं। बिल्कुल। तो ये सब चैलेंजेस हैं सर। ओके, तो जो चैलेंजेस कंसिडर करते हैं कि कस्टमर्स की कमी है, वो एक्चुअली कस्टमर्स की कमी नहीं है, कस्टमर्स के पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो गए इसलिए कस्टमर कम है। जी, कस्टमर्स की कोई कमी नहीं है सर। आप मार्केट में जाइए, हर जगह आपको कस्टमर्स मिलेंगे। कम्युनिकेशन में, आईटी सेक्टर में, किसी भी लेवल में आप जाएँगे, आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए सर। आपके पास रेडी फीचर्स होने चाहिए। आपके पास प्रोडक्ट इंस्टेंटली अवेलेबल होना चाहिए आज की डेट में। हुँ। क्योंकि देखिए, एक बार एक मैंने ऐड देखा था ऐसे किसी टीवी में या कहाँ पर, तो एक आदमी बहुत जल्दी भागा जा रहा है कुछ कपड़े लेके, बहुत जल्दी भागा जा रहा है। किसी ने पूछा भी क्या हुआ? कहता है रोको मत, मुझे जाने दो। कहता कुछ पता नहीं नेक्स्ट मोमेंट में क्या फैशन चेंज हो जाए। इतनी ज़्यादा आज फीचर्स आते जा रहे हैं सर टेक्नोलॉजी में, जो अभी तक अवेलेबल थे हुँ। बट मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। कस्टमर्स के पास अवेलेबल नहीं थे। कंपनीज़ के पास तो ऑप्शंस थे। कंपनीज़ उसका बेनिफिट क्या करती थी, 2 फीचर्स आज दे दिए, उसको 1 साल तक लगाते रहे, चलाते रहे। उसके बाद जब फिर उन्होंने हल्के से देखा दूसरा कस्टमर आ रहा है, कंपटीटर आ रहा है, फिर उन्होंने 2 फीचर्स और डाल दिए। आज वो सिचुएशन खत्म हो गई है सर। आज आप शाम को देखते हैं कि एक आईफ़ोन इस लेवल पे आ रहा है, इस प्राइस पे, इस फीचर्स पे दे रहा है, ये पिक्सल मेगापिक्सेल्स दे रहा है, इतनी जीबी कैपेसिटी दे रहा है और नेक्स्ट डे मॉर्निंग खोलते हैं, आपको उससे एक अच्छा ऑप्शंस मिला होता है, दूसरा ब्रांड ने लॉन्च कर दूसरा दिया ब्रांड मिला होता है एक्चुअली। और भी इंटरनेशनल ब्रांड होता है सर। हुँ। अब उसका बेनिफिट ये हो गया कस्टमर को, कस्टमर एक जगह थोड़ा-सा पज़ल तो हो जाता है कि मैं क्या करूँ डिसाइड करने में। बट होता क्या है कि उसको ऑप्शंस मिल गए हैं, उसको सेलर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो गया है, उसकी ईमेल से अवेलेबल है, उसके कॉन्टैक्ट से अवेलेबल है। तो आज हम ये कह ही नहीं सकते कि कस्टमर की कमी है, कस्टमर की कमी कहीं नहीं है। सिर्फ कमी ये है उस अपॉर्च्युनिटी को आप किस तरह से कितनी जल्दी अवेल कर सकते हैं। एक चैलेंज सर ये भी है, क्योंकि मैंने मोस्ट कॉमनली सुना है बिज़नेसेस को कहते हुए कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं, लीड्स भी आ रही हैं, बट सेल्स नहीं हो रही। तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? सर, अब हम कहते हैं कि सेल्स नहीं आ रही। पहले हमने लीड्स की बात करी, हमने लीड्स पर्टिकुलरली जनरेट तो कर ली, हमने टारगेट ऑडियंस क्या रखा है वो देखिए, किस लेवल पे हम चाह रहे हैं। अभी हम कुछ देर पहले किसी की के लिए बात कर रहे थे कि वो कह रहे हैं कि हमारी जो वेबसाइट पे जो व्यूअर्स आ रहे हैं 25 टू 45 ईयर्स के आ रहे हैं, कि हमने उन्हीं का टारगेट किया हो तभी तो आ रहे हैं सर। हुँ।
क्योंकि हमने इसलिए टारगेट किया उनको कि वो एंटरप्रेन्योर है आज की डेट में, जो उसको लीड करना चाहते हैं लंबे समय के लिए, जो स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं। अब जो 45 एंड अबव हैं ऑलरेडी, वो अपने आप को किसी लेवल तक सेटअप कर चुके हैं, हुँ, तो इनिशियली वो चेंजेस नहीं लेंगे। अगर उनको कोई एडिशनल कोई बेनिफिट मिलता है, चेंज मिलता है, तो वो हो सकता है आपके उसमें फीचर में इंटरेस्टेड हो सके, पर वो नहीं लेंगे। यहाँ पर भी यही चीज़ है, आपने लीड जनरेट करी, आपने किस प्रोडक्ट की लीड जनरेट करी, टारगेट सेगमेंट क्या रखा, फीमेल को रखा, आपने मेल को रखा, आपने एज सेक्टर क्या रखा, फिर आपका बेसिकली सेक्टर में क्या था, आईटी था, एंटरटेनमेंट था, किस लेवल पे आप दे रहे हैं, क्या आप देना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपके पास लीड्स आई। अब जब लीड्स आई, आपने उसको चूज़ करने में ही टाइम लगा दिया। आपने जब चूज़ करने में टाइम लगा दिया, इन द मेन टाइम वही लीड्स दूसरे कंपटीटर के पास भी जा रही हैं, हुँ, सबके पास जा रही है, बिल्कुल, ओपन है। बिल्कुल। तो जितनी आप जल्दी उनको कांटेक्ट करेंगे, उतनी जल्दी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब आप कहेंगे जी हमने फ़ोन किया था उनको, फ़ोन नहीं पिक किया। हो सकता है अननोन नंबर की वजह से उसने फ़ोन पिक नहीं किया हो। आजकल कम्युनिकेशन के बहुत सारे वेज आ चुके हैं। आप उनको व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप उनको मैसेजेस कर सकते हैं, आप उनको क्योंकि ये मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं इस तरह की, ये हमारी कंसर्न है इस लेवल पे, आप हमारे करिए। आप उनको आईवीआर मेन्यू के थ्रू दे सकते हैं कि जिससे कस्टमर को ये, अगर आप कस्टमर फ़ोन नहीं पिक कर रहा आप इमीडिएट आपके हिसाब से, और उसने बाद में मैसेज देखा और आपको कॉन्टैक्ट कर सके, ताकि आपकी लीड वापस आपको रिवर्ट करे। तो सर क्या सेल्स टीम और मार्केटिंग टीम के बीच का जो कोऑर्डिनेशन है, अगर वहाँ भी कुछ लैक होता है, तो भी एक चैलेंज क्रिएट हो सकता है? हो सकता है सर, क्योंकि सर देखिए, मार्केटिंग और सेल्स कहने को एक ही है, हुँ, पर मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है उसका काम है लीड्स को जनरेट करना, हुँ, कस्टमर्स को प्रोडक्ट बताना, फीचर्स बताना और कन्वर्ट करना काम सेल्स डिपार्टमेंट का काम है। बिल्कुल। अब वो कन्वर्शन के ऊपर जब आपके पास लीड आई है, तो कितनी जल्दी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला, आपने उसको रिस्पॉन्ड किया, हुँ, अलग अलग वे से उसको मैसेज ड्रॉप किए कि जिससे भी कि आपकी लीड बिल्कुल भी इग्नोर ना हो सके, हुँ, और कस्टमर ये नहीं फील करे यार मेरे को इनका मैसेज आया था तो इन्होंने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, क्योंकि उसके पास आपने व्हाट्सअप भी कर दिया, आपने उसको आईवीआर मेन्यू का भी दे दिया, आपने सब अपनी ईमेल आईडीज़ भी दे दी, अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया। तो इससे हम उम्मीद करते हैं कि कस्टमर की कन्वर्शन बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। हुँ, आप उनको इंस्टेंटली कॉन्टैक्ट करिए, और दूसरी बात, आप उनको वर्किंग आवर्स में कॉन्टैक्ट करें। अगर आप फ़ोन करना चाहते हैं, जी। मैसेजेस तो आप लेट आवर्स में ड्रॉप कर सकते हैं, कभी भी फ्री होंगे देख सकते हैं, पर कॉन्टैक्ट तो आप उनको वर्किंग आवर्स में ही करेंगे। सर वैसे तो इस चीज़ पे हम एक पहले पॉडकास्ट में डिस्कशन कर चुके हैं डिटेल में, बट स्टिल इस टॉपिक पे मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा से डिस्कस करें कि क्या ज़्यादा डिस्काउंट देने से किसी ब्रांड की सेल्स बढ़ती है या फिर उसकी जो वैल्यू है वो गिरती है? डिस्काउंट आज एक सेल्स का ऑफर का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। नो डाउट कस्टमर चाहता है कि कोई भी एमआरपी पे परचेज नहीं करना चाहता, मुझे वो चाहता है कि मुझे डिस्काउंट्स मिले। आप डिस्काउंट्स दीजिए, उसके साथ साथ उसको एकदम हैवीली डिस्काउंट्स ऑफर मत करें। ओके। उससे होता क्या कि कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो गिरता है, डाउन होता है। वो कहता है कि ये या तो रिफर्बिश प्रोडक्ट है, आप मुझे जो इतना डिस्काउंट दे रहे हैं, या नियर टू एक्सपायरी है, या ये जो फीचर है आने वाले टाइम में ऑब्सोलीट होने जा रहा है। आप क्लियरेंस सेल के अकॉर्डिंगली उसमें आप मुझे ये ऑफर्स दे रहे हैं। आप कस्टमर को बेनिफिट दीजिए, ऑप्टिमम प्राइस दीजिए, प्राइस से पहले उसको फीचर्स दीजिए, वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट दीजिए। वो हमारे ही प्रोडक्ट क्यों खरीदे और प्रोडक्ट्स को इग्नोर करता हुआ, उसको फीचर्स दीजिए। जब वो एक बार कन्विंस्ड होता है, फिर आप उसको प्राइस बताइए कि हम आपको एज ए स्पेशल केस जो है हम आपको ये प्राइस ऑफर कर रहे हैं, और इसके ऊपर अगर आप ये इमीडिएट एक्शन करते हैं तो हमें आपको इमीडिएट एक बेनिफिट और दे रहे हैं। उसमें आप उनको प्राइस भी डाउन कर सकते हैं, आप उनको एक्सटेंडेड वारंटी है वो भी फ्री दे सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। तो कस्टमर्स को वो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि इसको प्राइस को आप ₹100 का ला के और आपने ₹30 का प्राइस प्रोडक्ट बेच दिया, और क्या इनकी प्राइसिंग ही कुछ नहीं है, कुछ भी रख देते हैं एमआरपी आजकल कस्टमर्स जो है। हुँ, तो उसका आपके प्रोडक्ट के साथ साथ और प्रोडक्ट्स के ब्रांड से भी जो प्राइसिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, उससे उसका विश्वास उठ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। वो एमआरपी को मानेगा ही नहीं, और वो किसी भी लेवल पे वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा कि इस प्रोडक्ट के मैं ₹100 दूँ, ₹70 दूँ या ₹60 दूँ। मेरे से मल्टीपल फोल्ड्स ही पैसे लेके जा रहा है। सामने वाले को उसको वैल्यू फॉर द प्रोडक्ट दीजिए, उसको वैल्यू फीचर्स दीजिए, उसके साथ उसको एक्सटेंडेड बेनिफिट्स दीजिए कि वो आपके साथ लंबे टाइम तक जुड़ा रहे।
और सबसे बड़ी बात एक और, जब आपने इतना सब कुछ दे दिया, कभी भी उसका फ़ोन आता है, कभी उसकी मेल आती है, तो उसको इंस्टेंट रिस्पॉन्ड करें, ओके। उसको इग्नोर नहीं करें। आफ्टर सेल सर्विस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कस्टमर सोचता है कि चाहे मैंने 100 रुपये का प्रोडक्ट लिया या 10,000 का प्रोडक्ट लिया, मुझे आफ्टर सेल सर्विस मिलनी चाहिए। तो वो भी एक सबसे बड़ा पार्ट है कन्वर्ट करने का और कस्टमर को अपने साथ हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए बनाए रखने का। एक सर आज के टाइम में स्पेशली बहुत ज़्यादा कॉमनली सुनने को मिलता है कि जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो हमें रीच मिल रही है, हमें एंगेजमेंट मिल रही है, बट उस रीच और एंगेजमेंट को हम सेल्स की तरफ कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? इसमें सर एक चीज़ हो सकती है कि जब आपने ऐड डिस्प्ले किया वहाँ पे और प्रोडक्ट के फीचर दिए, आप कस्टमर की एक्टिविटीज़ को नोट करिए कि वो क्या देख रहा है। प्राइस देख रहा है, फीचर्स देख रहा है और क्या-क्या चीज़ें वो नोट कर रहा है उसमें से, कि जिसकी वजह से हम उसको अपने कस्टमर को अपने को प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट कर सकें। और उसको अगर आप लगता है कि आपको लग रहा है, और उसको पॉपअप मैसेज दीजिए कि इनमें कुछ रिक्वायरमेंट है तो हमसे चैट करें, ऑनलाइन चैट करें, लाइव चैट करें, जिससे कि आप उसकी कस्टमर की नीड को समझ सकेंगे ज़्यादा अच्छी तरह से। ये तो सर आपके एक्सपीरियंस में क्या आपने देखा है कि जो बिजनेसेस है वो रॉन्ग ऑडियंस को टारगेट करने में ही अपना सारा बजट जो है वो वेस्ट कर देते हैं? सर ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप, मैं कई बार कह चुका हूँ, आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए आप किस टारगेट ऑडियंस के लिए लेके आ रहे हैं, क्या हुँ, प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, किस सेगमेंट में लेके आ रहे हैं। अगर आप शैम्पू की बात करते हैं, तो आपको मालूम है कि टीनेजर्स को आप टारगेट करेंगे, क्योंकि टीनेजर्स ही वही लोग हैं जो नए प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए एक अपने आप को एक मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। हुँ। उसके बाद आप उनको फीचर्स देंगे, आप उनको पैक साइज़ेज़ दीजिए, आप उनको प्राइसिंग दीजिए, आप उनको अवेलेबिलिटी दीजिए, आप उनको ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों अवेलेबिलिटी शो करिए कि ये प्रोडक्ट ऑफ़लाइन यहाँ अवेलेबल है और ऑनलाइन यहाँ प्रोडक्ट अवेलेबल है। और फीचर फिर उनके साथ फिर पॉपअप दीजिए उनको, मैसेजेस के लिए कि लाइव चैट करना चाहते हैं, तो हमें तुरंत बताएँ। कोई उनकी क्वेरी है तो इमीडिएटली उसको सॉल्व करिए। तो टारगेट ऑडियंस का होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस हिसाब से आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हुँ। तो आपको उसका ऑप्टिमम यूज़ मिल सके। ओके। एंड जैसे सर हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि कस्टमर के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आजकल, तो ऐसे में जो ब्रांड लॉयल्टी है वो कस्टमर की कम होती जा रही है। पहले हम ज़माने में हम देखते थे, अगर हम शैम्पू की बात करें तो एक या दो शैम्पू पे ही स्टिक होके रहते थे कि ये वाला लेना है या ये वाला लेना है। आज इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो इस सिनेरियो में ब्रांड्स कैसे सस्टेन करें? सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि जब से ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ है, तो इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हर जगह अवेलेबल हैं। हुँ। आप इंडिया की बात करें, आप रशिया की बात करें, आप यूएस की बात करें, वहाँ पर हमारे ब्रांड्स अवेलेबल है और यहाँ पे उनके ब्रांड्स अवेलेबल हैं। अब आ जाता है कि अपने आप को सस्टेन कैसे करें, अपनी ब्रांड लॉयल्टी कैसे सस्टेन करें। कस्टमर के माइंड में कुछ तो बना होता है कि मैंने एक मैं सिर्फ नाम के लिए ले रहा हूँ, एग्जांपल के लिए मैंने डव का शैम्पू लेना है। दूसरा कस्टमर अभी तक क्लिनिक प्लस खरीद रहा होता है। तीसरा कस्टमर कोई और प्रोडक्ट आता है। कल को पता चलता है यार ये तो इंटरनेशनल एक प्रोडक्ट और आ गया है और ये इसमें ये फीचर्स हैं, ये आजकल जो ऑर्गेनिक वर्ड है ये वो यूज़ कर रहे हैं। आप कस्टमर को जब आप प्रोडक्ट दे रहे हैं उनके कंपैरिजन में, एक शीट दीजिए कंपैरिजन की, आपके प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। आप उसको इग्नोर नहीं करिए, दूसरे प्रोडक्ट को किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना आपने। आप अपने प्रोडक्ट के जो फीचर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके करिए, जिससे कस्टमर को लगे हाँ यार ये उनसे अलग है, ये मैं ले सकता हूँ। फिर जब आपने फीचर्स दिए, उसको कंपनी के स्टैंडिंग के बारे में बताइए, कंपनी कितने साल से काम कर रही है और उसके पास इसके क्या क्या ऑनर्स अवेलेबल है, रिवार्ड्स अवेलेबल है। कस्टमर का एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये कंपनी अभी 2 साल से नहीं आई, 20 साल से काम कर रही है इस लाइन में, इतना रिसर्च कर चुकी है और ये सर्टिफिकेशंस हैं इसके पास और ये ऑनर्स और ये रिवार्ड्स इसके पास हैं और ये आज भी इतनी फीचर्स दे रही है। उसके बाद उसको अगर वो एग्री करता है, फिर उसको प्राइस ऑफर करें, उसके साथ पैक साइज। पहले आप प्राइसेस ऑफर नहीं करें, पहले आप कंपनी के बारे में बताएं। आपने सारे उसको प्रोडक्ट्स बताया, कितने ट्रायल से आप रिसर्च करें, क्या क्या सर्टिफिकेशन से अवेलेबल हैं। उसके बाद आपने उसके साथ साथ उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 फीचर्स दिए जो औरों से अलग हैं। उसके साथ फिर उसको अपना कॉन्टैक्ट ईमेल दीजिए, एनी क्वेश्चंस एनी क्वेरी मे राइट टू अस। एंड सर लेट्स टेक अ सिनेरियो कि सेल्स पर्सन जो है उसको लीड्स मिल गई हैं। अब वो फ़ॉलो अप भी कर रहा है,
बट स्टिल अगर वो कन्वर्जन नहीं हो रहा तो फॉलो अप्स में ऐसे क्या मिस्टेक्स हो रही हैं? हम जो सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसको लीड मिली, वो लीड्स मिलने से एकदम एंथुसिज्म तो हो गया उसको, बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो गया कि मेरे को 20 लीड्स मिल गए हैं। उसने फ़ोन भी ठक, 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 ठक करने शुरू कर दिए लोगों को। वो कस्टमर को समझे कि क्या लीड मेरे पास आई क्या है, कस्टमर किस एज ग्रुप का है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की अगर कोशिश करता है, अगर उसको कुछ मिलती है डिटेल्स ऑनलाइन पे, उसको रिसर्च करने की कोशिश करे। दूसरी बात, जब उसको पता चलने की कोशिश करता है, तो उसको वो प्रोडक्ट सेल करने की जगह रादर उसकी नॉलेज उसको समझने की कोशिश करे एक्चुअल और क्या चाह रहा है, कस्टमर क्या चाह रहा है। उसको एक ईमेल नोट करे, मैसेज ड्रॉप करे कि सर हमें आपकी ये रिक्वायरमेंट मिली है, तो वी थैंकफुल टू यू इफ़ यू प्लीज़ शेयर योर रिक्वायरमेंट टू लेट अस नो बेटर टू सर्व यू बेटर। उससे कस्टमर को लगेगा हाँ यार, ये मेरे को सिर्फ अपना प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, मेरी जो ज़रूरत है उसको समझ रहा है। जो मेरी जो प्रॉब्लम है, जो लेना चाह रहा हूँ प्रोडक्ट, मैं फीचर्स लेना चाह रहा हूँ, वो मेरे को कोशिश कर रहा है कि मेरे को ऑफ़र करने की। हम इसको कस्टमाइज़ ऑफ़र कह सकते हैं कि हम आपको कस्टमाइज़ अपने रिक्वायरमेंट दीजिए, हम आपको ऑफ़र करते हैं। जब वो देता है, उसके बाद आप उनको पूरी डिटेल्स आप दे सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारा इन प्रोडक्ट से इस तरह से अलग है। तब वो कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि हो जाए। उसके बाद भी वो सर्च करेगा, वो टाइम लेगा। आपने दे दिया, वो कहेगा और भी मैं देखता हूँ, और भी मैं देखता हूँ, और हो सकता है वो 2-4 दिन बाद वो कस्टमर छोड़ ही दे, अच्छा यार मैं फिर देखूँगा, टाइम मिलेगा। इन द मीन टाइम मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं सर उनको कि सर वी हैव लेफ्ट अ मैसेज विद यू। वो करेगा, वो देख के करेगा हाँ कस्टमर है। जब वो कस्टमर आपको करता है, बट एक ख्याल कीजिए, आप अग्रेसिवली मत करिए कि कस्टमर को बार-बार आप चेज़ कर रहे हैं। टाइम दीजिए थोड़ा-सा। कस्टमर बिज़ी है, आपको सिर्फ़ आपके प्रोडक्ट के लिए नहीं आया सर। आप उसको दिन में 2 बार मैसेज ड्रॉप कर दें, 1 बार ड्रॉप कर दें। फ्रीक्वेंटली आप अपने अकॉर्डिंगली ड्रॉप कर दें, जिससे कि हो सके। अगर आप बाई चांस नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है, आप अपने सीनियर्स की हेल्प लीजिए, वो आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से कस्टमर से हम इंटरेक्ट करें अगर आपका कस्टमर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। बट कस्टमर को सीधा ही प्रोडक्ट बेचने मत लग जाइए। आपने शैम्पू माँगा था, हमारे पास शैम्पू ये है, इसमें ये फीचर्स हैं और ये ₹200 का है। अभी लेंगे तो हम आपको ₹50 और ऑफ़र दे देंगे, आपको फ्री स डिलीवरी दे देंगे। प्राइस की उससे बात मत करिए पहले कभी भी। जब कस्टमर को पसंद आएगा, कस्टमर फीचर्स एक्सेप्ट करेगा आपके, तो वो फिर किसी भी प्राइस तक ले सकता है उस प्रोडक्ट को। ओके। जी। तो सर जैसे लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने बात करी थी कि अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे स्टडी करना है, तो कुछ लोगों ने वहाँ पर भी हमसे पूछा कि अगर कॉम्पिटिटर जो है बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रहा हो, तो क्या हमें भी उन्हें मैच करना चाहिए उस एग्रेशन में, या फिर हमें अपनी एक अलग आइडेंटिटी, अपनी अलग इमेज बना के अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहिए? सर, एग्रेसिवली जो एक वर्ड है, आदमी को मेरी सोच में थोड़ा नेगेटिव साइड ले जाता है, ओके। क्योंकि वो और फीचर्स को ध्यान नहीं करता कि मैं क्या-क्या फीचर्स को देख के मैं आगे बढ़ूँ। एंथुसियाज़्म बोलेंगे, कुछ बोलेंगे, तो अगर उसको पॉजिटिवली बोलेंगे तो मैं उसको ज़्यादा वर्ड एक्सेप्ट करूँगा। ओके। आप कस्टमर को स्टडी कीजिए, ज़रूर कीजिए, पर आप देखिए, अब सपोज़ एक कस्टमर को स्कीम दे रहा है, आपकी रीच में नहीं है स्कीम देना, ठीक है? आप क्या करेंगे? उस क्या सेगमेंट की सेल्स को छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। आप उसके साथ कस्टमर को ऑप्टिमम कुछ और स्कीम दे दीजिए, सेकंड प्रोडक्ट फ्री दे दीजिए, सर्विसेज फ्री दे दीजिए, कोई ट्रायल पैक फ्री दे दीजिए कि कस्टमर को ये लगे हाँ यार, चलो ये प्राइस तो नहीं बात कर रहा, पर ये दूसरे प्रोडक्ट की बात कर। उससे बेनिफिट क्या होगा? आपके एक के साथ 2 प्रोडक्ट जाएँगे। जब एक के साथ 2 प्रोडक्ट जाएँगे घर में, तो उसको पता चलेगा इनका ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, और जब आप उसको ऑफ़र करें, उसके साथ आप कंपनी का क जो प्रोडक्ट ब्रोशर है, वो भी शेयर करिए कि हमारे और भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। कॉम्पिटिटर से हमें सीखना है, वो कहाँ का गैप है, कहाँ का लैगिंग कर रहा है, छोड़ रहा है, किस-किस जगह से, उसको हमें अपॉर्च्युनिटी में चेंज करना है। सर जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया था कि वो कपड़े लेके बहुत जल्दी-जल्दी भाग रहा था कि ट्रेंड चेंज हो, तो मार्केट ट्रेंड जब इतना जल्दी-जल्दी चेंज हो रहा है, तो एक बिज़नेस कैसे डिसाइड करे कि कौन-सा ट्रेंड है जिसको एक्चुअली उन्हें फॉलो करना चाहिए और किसको वो स्किप कर सकते हैं? सर, इसका देखिए, सबसे बड़ा जो एक तरीका है मेरी समझ में, आज की डेट में जो बेस्ट टेक्नोलॉजी है, इमीडिएटली शेयर विद द कस्टमर ओके। ऑनलाइन। ओके। डू नॉट कीप दिस प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी विद यू फॉर ए लॉन्गर पीरियड। नहीं, इसको हम कल देंगे, हम परसों देंगे। हो सकता है कल के शाम तक वो दूसरा कंपटीटर आपका प्रोडक्ट उसी टेक्नोलॉजी को ऑफर कर दे। हुँ। आपकी तो एक जो स्ट्रेटेजी बनी रह गई, खत्म हो गई। आप फिर बिल्कुल। उसको स्टार्टिंग से सर्च करेंगे। बिल्कुल।
आपके पास जो भी एक इन्फॉर्मेशन आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है, और आप कस्टमर को इंस्टेंटली दे सकते हैं, रेडी टू सर्व। अगर वो मांगता है मुझे आज ही चाहिए प्रोडक्ट, तो आपके पास रेडी होना चाहिए। नहीं नहीं हम कल देंगे, परसों देंगे, वो नहीं। हमारे पास वो प्रोडक्ट रेडीली अवेलेबल है। आप उसको इमीडिएटली बोलो ये टर्म्स कंडीशंस हैं, पेमेंट दो और अपना स्टॉक्स फ्री लो। तो उसके साथ आज की डेट में जो भी आपके पास बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है, बेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, आप उसके साथ कस्टमर के साथ शेयर करिए। वो कस्टमर की मर्जी है, उसको लेता है या उससे पहले वाले वर्जन को लेता है, पर आप कस्टमर को ऑफर कर दीजिए। कल को ऐसा ना हो कि आपने तो ऑफर नहीं किया और दूसरा कस्टमर कंपटीटर ऑफर कर गया, फिर आप पीछे रह जाएंगे सर। तो सर चैलेंजेस के नाम पर जो स्मॉल बिजनेसेस होते हैं उनके लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि उनका बजट कम होता है किसी भी चीज़ में, मार्केटिंग स्पेंड में आप ले लीजिए या किसी भी चीज़ में, एज़ कम्पेयर टू अदर बिग ब्रांड्स बजट कम होता है। तो क्या बेटर टारगेटिंग से वो कम बजट को यूटिलाइज करके भी ज़्यादा रिजल्ट पा सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए सर, आपने बोला कि बजट कम होता है, जी। बड़ी कंपनी के पास बजट से ज़्यादा है। आपको मालूम है कि मेरे पास क्या प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। आपको ये भी मालूम है कि मेरे को ये एक मेरा टारगेट ऑडियंस ये है जिनको मैं कस्टमर्स को देना चाहता हूँ। आप उसी तरह से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करिए सर, सेगमेंट को ध्यान रखते हुए, इंस्टेड ऑफ कि फिर दूसरी बात, आप ही देखिए जियोग्राफिकली आप कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग है। आपकी जो डिलीवरीज हैं, अगर कस्टमर मांगता है तो कितनी देर में आप उसको डिलीवर कर पाएंगे हम्म। और उसको सेफली कर सिक्योरिटी कर पाएंगे। वो सारे फीचर्स अगर अवेलेबल हैं तो आप उसको ऑफर करिए। हम्म। और आप कोई भी बजट है, आप उसको एक बेसिकली मैनेज करके चलिए। आप इतना प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है, इतना आप सेल करना चाहते हैं और इतना मैं और आगे करना चाहूँगा। आप हर किसी के पास, कंपनी के पास एक फोरकास्ट होती है, सब कुछ होता है, जी। उसके अकॉर्डिंगली आप उसको ऑफर करिए। ज़रूरी ही नहीं है आपको नेशनली जाने की। हम्म। एक चीज़ और देखिए कि इस प्रोडक्ट्स पे आप तो हर तरह के टूल्स अवेलेबल हैं। आप सर्च करवाइए अपनी एजेंसी से जो आपके साथ काम कर रही हैं कि इस प्रोडक्ट की कहाँ-कहाँ मार्केट ज़्यादा है, कहाँ-कहाँ से क्वेरीज ज़्यादा आ रही है, किस लेवल के, किस एज के कस्टमर्स इसको ज़्यादा चूज़ कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली मार्केटिंग करिए सर। तो सर जब किसी कंपनी का सेल्स टारगेट अचीव नहीं होता तो सबसे पहले आता है ब्लेम कि हमारी सेल्स पर्सन अच्छा काम नहीं कर रहा या हमारे प्राइसेस में प्रॉब्लम है। क्या क्या चीज़ें डायग्नोस करनी चाहिए और एक ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले क्या डायग्नोस किया जाए, सेकंड क्या, देन थर्ड क्या, ऐसा कुछ है? सर, आप कहते हैं कि जब सेल्स नहीं होती तब ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरा कह रहा हूँ कि जब भी सेल्स हो रही है तब भी आप उसको, उस जो स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको फॉलो करें। ओके। आपने एक प्रोडक्ट का टारगेट रखा 10 टन का, सपोज आपने उसको 12 टन बेच लिया, आप रिलैक्स्ड हो गए, हमने यार 12 टन बेच लिया है, हम्म। रिलैक्स्ड हो गए यार, कोई बात नहीं, और फाइनेंशियल ईयर में भी 2 महीने और हैं, हम इसको 20 टन तक ले जाएंगे। आप रिलैक्स्ड हो गए। आपको रिलैक्स नहीं होना। आप ये देखिए कि आपने जो 20 टन अभी तक सेल किया है, इसका माइक्रो लेवल पे क्या क्या सेल्स की डाटा से अवेलेबल है। अब एक स्टेट लीजिए, दिल्ली लीजिए। दिल्ली में आपके सपोज 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब 10 डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कितनी सेल्स करी है, इसमें कंट्रीब्यूट करा है, वो लीजिए। उसके बाद देखिए कि किस डिस्ट्रीब्यूटर ने सबसे ज़्यादा सेल्स करी है और किसने सबसे ज़्यादा कम करी है, पता करिए। फिर जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने सबसे ज़्यादा सेल करी है उसको एनालाइज करिए, उसके साथ डिस्कस करिए, उसके सुपरवाइजर के साथ डिस्कस करिए, उसकी सेल्स टीम के साथ डिस्कस करिए कि ऐसा क्या था कि हम इतना बेच पाए हैं यहाँ पे, हम्म। हम इतना टारगेट अचीव कर पाए हैं। क्या कस्टमर की जो कंपटीटर था उसकी सर्विसेज नहीं थी, हम्म। या उसके पास प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं था, या जो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल था, जो हमने कस्टमर को सर्विस दी, उसको रिस्पॉन्ड मिला। जो डिस्ट्रीब्यूटर से एक पर्टिकुलर रिटेलर की, उसमें फिर देखेंगे आप किस मार्केट में किस रिटेलर ने स्टॉक ज़्यादा बेचा, आप उसका डाटा निकलवाइए। क्या उसके कंपटीटर्स का रिलेशंस कैसे हैं, अच्छे हैं या नहीं है, आपके साथ रिलेशंस अच्छे हैं, आपने सर्विस उसको दी, प्रॉपरली टाइमली सर्विस दी, कि जब जब उसने स्टॉक्स मांगा आपसे और जो जो अपने उससे आपसे हेल्प ली, आप उसको रिप्लेनिश करते गए, जिससे कि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी और परचेजिंग पावर ने उसको लीड किया सेल्स करने को, वो कर पाया मार्केट में। ठीक है, एक आपके पास ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ देखिए कि उसने इस 12 टन में कौन सा पैक बेचा, क्या आइटम बेची, ओके। किस पैक साइज में बेचा, ये देखिए, स्टडी करिए। उससे पूछिए कि अगर सपोज ये पैक साइज कोई लेके गया है तो किस एज के कस्टमर ग्रुप है। अगर वो छोटे पैक्स लेके जा रहा है, हो सकता है स्टूडेंट्स हो, आसपास रहते हो, न्यूक्लियर फैमिलीज हो,
जो 100 ग्राम 50 ग्राम के पैक्स लेके जाएंगे। हम्म। फैमिली सोच सकते हैं बड़ी हो तो 200 ग्राम का पैक लेके जाएगा। आप उसको माइन्यूटली स्टडी करिए सर। एक तो ये हो गया। दूसरा स्टडी करिए कि जहाँ पे आपकी सबसे कम सेल्स हुई है, सेल्स क्यों कम हुई है? क्या उस एरिया में मार्केट की जो लेवल है वो कम है कस्टमर का? क्या कस्टमर की परचेजिंग पावर क्या है? क्या उस मार्केट में अगर वो 10 ग्राम या 20 ग्राम के शैशे की सेल्स से, तो क्या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास क्या स्टॉक्स अवेलेबल रहा वो कि नहीं रहा? उसके बाद आप रिटेलर के पास जाइए। जिस 2 4 5 जो मेन रिटेलर्स हैं, सर आपने इस बार ये एक बेचा है, इसमें आपको हमारे से कोई प्रॉब्लम आई? हमारे से आपको क्या सर्विस और आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आपको और सर्विस कर सकें? वो सामने बोले बोला कि इनके पास स्टॉक्स ही अवेलेबल नहीं होता सर। आज माला था 4 दिन बताया मेरे को, दूसरे कस्टमर का कंप्यूटर को मंगा के देना पड़ा। हम्म। कस्टमर को मैंने सॉरी भी किया और उसको स्टॉक्स भी दूसरा देना पड़ा। तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। जब तक आप मैक्रो लेवल पे 12 टन देख लिया, मैक्रो लेवल पे देखिए, स्टेट वाइज देखिए, स्टेट पे टाउन वाइज देखिए, टाउन में डिस्ट्रीब्यूटर वाइज देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर वाइज देखने के बाद आप उसको रिटेलर लेवल पे लेके आइए। बट इसमें हमेशा आप पॉजिटिव रहिए। अगर कस्टमर, आपका सेल्स टीम, आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहीं पे काम नहीं कर पाए, अच्छे ढंग से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर पाए, उनको एनकरेज करिए, उनकी काउंसलिंग करिए, उनको इसके बेनिफिट्स बताइए कि इसका क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है फ्यूचर के लिए। आज डिस्ट्रीब्यूटर कह सकता है साहब मुझे तो 10,000 ही बचते हैं, मैं तो दूसरी कंपनी देख रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है उसका एटीट्यूड हो। आप उसको बताइए आज आपने सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है, अभी आप कह रहे हैं 10,000 कमाते हैं। अगर आप थोड़ी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगने के बाद अगर आप थोड़े से एफर्ट्स और करते हैं, आपके एक्सपेंसेस तो सेम रहने वाले हैं, एक्सपेंसेस तो बढ़ने वाले नहीं हैं। आपकी इनकम ही बढ़ेगी ना सर। जी। आपकी इनकम ही बढ़ेगी जितनी आप एग्रेसिवली आप रिटेलिंग करेंगे, जितनी एग्रेसिवली आप मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी आरओआई बढ़ती जाएगी सर। एक्सपेंसेस कम होते जाएंगे, तो फिर आप क्यों सोचते हैं कि मैं तो करने लगा रहा हूँ? तो सर ये बहुत सारी चीज़ें, स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तब आप किसी बात का डिसीजन ले पाएंगे कि है गलत है सही है क्या है। ओके। और अगर सर किसी की सेल्स जो है वो 6 महीने से 1 साल हो गए बिल्कुल ही स्टैग्नेंट हो रखी है, तो उसको सबसे पहले कौन से एरियाज़ में देखने की ज़रूरत है? उसको वही देखने की ज़रूरत है कि कहाँ से मुझे सेल, मैंने अभी बताया कहाँ से सेल्स नहीं आ रही, ओके। आप ये देखिए, और कहाँ से सेल्स ज़्यादा आ रही है। दोनों चीज़ों को लेके चलिए। पहले हमने बात करी सेल्स कहाँ से आ रही है, फिर हमने सेल्स बोली कि सेल्स कहाँ से नहीं आ रही। आप वहाँ विजिट करिए डिस्ट्रीब्यूटर को भी, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, आपके पास क्या प्रॉब्लम है। फंड्स की प्रॉब्लम है, आप स्टॉक्स नहीं मंगा पा रहे कंपनी से, आपके पास इन्वेंट्री मेंटेन नहीं हो रही, हमारे जो सेल्स टीम है वो काम नहीं करती, हमें बताइए क्या प्रॉपरली आपके पास विजिट नहीं करते, आपके साथ कब कितने टाइम से वो विजिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप आए हैं। उसके बाद रिटेल मार्केट में जाइए, वापस रिटेलर से बात करिए कि साहब हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, हमें आपसे रिस्पॉन्स चाहिए, हम आप हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वो कुछ अपनी बात बताएगा कि मुझे इतना मार्जिन चाहिए, मेरे को ये अपना थोड़ी सी अपना क्रेडिट चाहिए। ठीक है, उसको समझिए को सब हम ये नोट कर रहे हैं, डिस्कस करके हम वापस आपके पास आते हैं। आप अपने वो एक पॉलिसी बना लीजिए कि सब आप यहाँ इतना बेच रहे हैं, इतना आप बेच सकते हैं, आपको मार्जिन चाहिए, हमें सेल्स चाहिए, हम आपको ये टारगेट देते हैं, इसी तरह से आप काम करिए। आपको जब जब स्टॉक चाहिए होगा, 1 पीस 2 पीस 10 पीस जितने कहेंगे आपको रेडिली अवेलेबल मिलेंगे। हम आपके साथ बढ़ते हैं आगे। जब उसको लगेगा यार कंपनी मेरे पास आ रही है ज़मीन पे, तो मैं क्यों नहीं बढ़ सकता आगे। हम्म। तो जब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्स टीम को इग्नोर कर दीजिए, नहीं। उसको कहिए कि आपको कोई भी काम है, आप नंबर सेल्स टीम का ही दीजिए। आपके जो इमीडिएट जो फ्रंट रनर्स हैं, आप ऐसा ना हो कि चेयरमैन गए और अपना कार्ड दे के आ गए, तो कल को वो फिर सेल्स टीम को आपकी नहीं वैल्यू और करेंगे। वैल्यू नहीं करेगा। वो उसको देखना पड़ेगा। उसको समझना है, करना है, कंपनी का प्रोडक्ट बेचना है, सब कुछ करना है, बट सामने सेल्स फोर्स अपनी टीम को रख के करना है। बिल्कुल। उसको वैल्यू दे के करना है। सब ये है, आप इनसे बात करिए, फिर नहीं होती तो हमें आप कॉन्टैक्ट करिए। ये चीज़ें आती हैं, स्टैग्नेशन खत्म हो जाएगी आपकी सर। बिल्कुल। आपको ये स्टैग्नेशन में ये पता चल जाएगा कि यह प्रोडक्ट बिक ही रहा है इस एरिया में या नहीं बिक रहा, हम्म। या मुझे नया प्रोडक्ट देना चाहिए, कुछ नई मुझे पैकेजिंग नहीं देनी चाहिए, या मुझे कॉम्बो पैक देना चाहिए, या मेरे को प्राइसिंग जो है वापस रीस्ट्रेटजी करनी चाहिए प्राइसिंग की। ये करिए सर। ओके, तो थैंक यू सो मच सर। आई होप कि ये जो आपने आज इन्फॉर्मेशन शेयर करी है एक बार फिर से हमारी ऑडियंस की उतनी ही हेल्प करेगा
जितने हमारे पिछले पॉडकास्ट ने करी है। मैं भी उम्मीद करता हूँ सर करें। और इसी तरह से हम अपने ऑडियंस के लिए और भी पॉडकास्ट लेकर आते रहेंगे, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत कुछ है इसके बारे में डिस्कस करने को। और उसी के साथ साथ अगर आपको लोगों के भी कोई भी चैलेंजेस, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो, और हम आपके लिए सॉल्यूशंस लेकर आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच सर।